देखिए जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 लिख दिया था गलती से, तो वो चैप्टर 6 है। चैप्टर 2 तक मैं करा चुका हूँ, आप लोगों को कॉपी में नोट करने हैं। और जो चैप्टर 3, 4 और 5 है वो ज्योमेट्री के और ग्राफ के चैप्टर हैं, वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया था परसों, जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी। तो आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और बेसिक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो आज हम सीधे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जो ये फॉलोइंग नंबर हैं, इनकी जो यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट होती है ये वाली, और ये वाली होती है हमारी कौन सी, टेंस डिजिट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे जाते हैं ना। तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है, ये है 1। तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर की क्या नंबर होगा, मतलब ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको पूरा समझाया था कि अगर प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, उसकी अगर यूनिट डिजिट पूछी है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 24 था, तो 24 के अगर यूनिट डिजिट की अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर कितना होगा, तो हमें पता है इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। क्यों, 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 16 में यूनिट डिजिट कौन सी है, 6 है, तो इसलिए यहाँ पे 6। तो ऐसे ही जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये फॉलोइंग नंबर है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 81। अब 81 में हमसे बोला गया है कि भाई बताओ कि इसकी जो ये यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, इसकी जो यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर का नंबर कितना होगा। तो इसकी 81 में जो यूनिट डिजिट है वो है हमारा 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर होगा हमारा 1, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है, 1। अगर आपको चेक भी करना है फिर भी इन केस, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे 81 इंटू 81, इसका स्क्वायर ही तो निकालना है। 1 8 8 8 8 जा 64 1, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लास्ट में 1 ही आ रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी हमको लास्ट डिजिट बोलेंगे, अगर यूनिट डिजिट का हमें बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर निकालो, तो आप इसका स्क्वायर ही करोगे सिर्फ, और जो आंसर आएगा उसकी लास्ट जो डिजिट आएगी वो आपने बताना है, और वही आपका आंसर है। इस केस में 1 आंसर है। क्यों, क्योंकि 81 की लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कौन सी है, 1 है, और इसमें हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1। ऐसे ही इसकी सेकंड करते हैं। यहाँ पे 272 यानी कि यूनिट डिजिट है 2, तो 272 में यूनिट डिजिट है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो आंसर आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे है 799, तो 799 में जो यूनिट डिजिट है वो है हमारी 9, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 का यूनिट डिजिट क्या है, 1, यानी कि इसका आंसर क्या है, 1। हमें यूनिट का बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत होगी, अगर आप में से किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है यहाँ पे 3853, इसका अब आप निकाल सकते हो 3853, इसका यूनिट डिजिट है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो आंसर आ गया 9। ऐसे ही 1 2 3 4, इसका भी हम निकाल लेंगे। तो ये जितने 5 6 7 8 9 10, इनके स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हो, है कि नहीं है। 4 का डिजिट कितना है, इसका लास्ट यूनिट डिजिट है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16 में लास्ट डिजिट कौन सी है, 6, तो आंसर आ गया हमारा 6। ऐसे ही इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो आंसर आ गया हमारा 9। इसमें है 8 यूनिट डिजिट, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है, 4, तो आंसर आ गया हमारा 4।
ऐसे ही इसमें है 0, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लो आएगा 0, तो आंसर आ गया 0। इसमें है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, और लास्ट में क्या आएगा 6। ये है 5, ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर में हमेशा जो भी कुछ भी करो उसके लास्ट में हमेशा 5 ही आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आता है 25, और 25 की यूनिट में है 5, तो इसका आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है ना, समझ में आया हमने क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो बताना है हमने, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है। तो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर हमने बता दिया 1। यूनिट डिजिट है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर निकाल दिया, आ गया आंसर 4। यहाँ पे था 9, ऐसे करके हमने बाकी सभी के आंसर निकाल दिए। समझ में आया? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब ऐसा क्यों? अब इसके लिए एक रीज़न है, वो ये, उसके लिए पहले हमें यहाँ पे सारे स्क्वायर लिखने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन से जो परफेक्ट, अब परफेक्ट ये है नॉन परफेक्ट। परफेक्ट किनको बोलते हैं? जिन नंबरों को 2 बार मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है। जैसे कि ये 4 है, ठीक है ना, ये जो 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। ये 9 है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो ठीक है, तो अब हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता लगाएंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है वो देखनी है। अब लास्ट डिजिट देखो, जैसे कि 1, 4, ठीक है, 9, 6, 5, ठीक है ना, 5 आ गया, 6 हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, 9 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, और है हमारे पास 0। ठीक है, अब ये नंबर जो हैं अगर किसी के उसमें आते हैं, इसमें जो ये हमारे लास्ट के डिजिट आए हैं 1, 4, 9, 6, 5, 0, ये सारे के सारे डिजिट अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर माने जा सकते हैं, हो सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हों। ठीक है ना, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और दूसरा नंबर यूनिट डिजिट में आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए पहला ही है 1057, ये 1057 है, इसके लास्ट में क्या है 7 है, तो 149650 इनमें कहीं भी पर है 7 नहीं है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता किसी के लिए भी। ठीक है ना, ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 3 लास्ट में 3 है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5, 0 आता है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए 1057 का रीज़न क्या होगा, तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि 1057 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7। ठीक है ना, सो इट कैन नॉट
बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। 1057 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 7। जो 1057 है इसकी जो यूनिट प्लेस है वो 7 है, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। अच्छा, फिर आता है दूसरा 2 3 4 5 3। तो इसकी भी यूनिट प्लेस में 3 है, तो इसका भी क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 3 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस एज अ 3, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ऐसे ही 8 है यहाँ पे नहीं है, तो 8 भी नहीं है, तो ऐसे ही फिर से लिखेंगे 7 9 2 8 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस एज 8, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि ये 8 परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है। किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है 8? नहीं होता। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, लेकिन 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 8 आएगा। स्क्वायर में तो 2 2 के पेयर होते हैं, तो 8 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही लास्ट में 2 है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारे जो रीज़न आएगा वो क्या आएगा, 2 2 2 2 2 2 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस एज अ 2, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ज़ीरो से रिलेटेड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी के भी उसमें लास्ट में ज़ीरो है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। पर यहाँ पे ये पेयर कितने हैं, 3 है। अगर 2 ही ज़ीरो होते, अगर 6 4 0 होता, तब तो हम कहते कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो 3 ज़ीरो हैं, तो इसलिए 3 ज़ीरो होने की वजह से इसका जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ज़ीरो में हमेशा ध्यान रखना, ज़ीरो हमेशा पेयर में हो, ठीक है ना, या तो 2 में हो या फिर 4 में हो या फिर 6 में हो, मतलब पेयर में होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पेयर में है तो ही ये स्क्वायर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही फिर से यहाँ पे 2 आ गया तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसमें भी लास्ट में पेयर में आ गए 3 ज़ीरो, तो ये भी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़ीरो एक ही है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पेयर नहीं है। यहाँ पे एक ज़ीरो और होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं इन सबको आप रीज़न क्या दोगे, जो भी नंबर है वो आप यहाँ पे लिख देना इसकी जगह पे, और हैज़ इट्स यूनिट प्लेस, जो भी इसकी यूनिट प्लेस में नंबर हैं वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जिनके एंड में 1 4 9 6 5 और 0 होते हैं, और 0 भी किस फॉर्म में होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए। 2 के पेयर में, 4 के पेयर में, 6 के पेयर में, 8 के पेयर में, अगर ऐसे पेयर में हैं तो ही वो एक स्क्वायर होंगे परफेक्ट, अदरवाइज वो नहीं होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 431 है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इनमें से किन का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर में होगा, तो ये हमने इसमें बताना है। तो प्रॉपर्टीज़ में हमने एक चीज़ देखी थी, हमेशा ध्यान रखना जो जिनके लास्ट में ऑड नंबर होते हैं, जैसे कि 1 है, ये 9 है, तो ये ऑड नंबर है, तो जिनके लास्ट में ऑड नंबर आएंगे, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11, तो जिनके लास्ट में ये सारे नंबर आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, उनका जो स्क्वायर आएगा वो भी ऑड ही आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 भी एक ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर 25 आता है ना, 5 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, है ना। 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा। तो ऐसे जितने भी नंबर हैं ऑड ही आएंगे, ये ऑड नंबर्स के हैं। अगर ऑड नंबर लास्ट में है तो उनका जो स्क्वायर आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही आएगा, और अगर इवन नंबर है तो उनका स्क्वायर भी इवन ही आएगा, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये सारे के सारे इवन ही आएंगे। तो देख लो आप, ये 4 आएगा, ये 16
6 6 जा 36, 8 8 जा 64। देखो ये सारे के सारे इवन नंबर हैं और यहाँ पे जितने आए हैं सारे ऑड हैं। तो इसमें से पूछा द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो हम देख के बता सकते हैं भाई इनमें से किन का स्क्वायर ऑड आएगा। एक 431 का ऑड आएगा, ठीक है ना, और थर्ड वाला है 777 इसका भी ऑड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनके जो लास्ट डिजिट है ये ही ऑड है। तो जब ये ऑड हैं तो इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी ऑड ही आएंगे। अब करके देख लेते हैं। 431 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 431 इंटू 431, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 3 4 3 9 12 4 1 9 17 5 8, ये आएगा 185791। देखा, ऑड नंबर ही आया ना। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है तो हमें ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। ये तो मैंने आपको जस्ट करके दिखाया है कि आपको पता चल जाए कि ऑड नंबर का ऑड ही आता है और इवन नंबर का इवन ही आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन से वो नंबर हैं जिनका ऑड आएगा, तो ये फर्स्ट है और थर्ड है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें पैटर्न फॉलो करना है और जो मिसिंग डिजिट हैं ये हमने फाइंड करनी है, हमने ढूंढनी है। तो पैटर्न फॉलो करते हैं। पैटर्न क्या कह रहा है? 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर ये है, 100 का स्क्वायर ये है। तो इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जब 2 1 थे तो 2 1 तो साइड में आ गए, एक 2 बीच में आ गया, ठीक है। जब 101 थे तो 1 1 तो साइड में आ गए, 2 भी यहीं है, 0 है तो 0 के इधर भी 2, 2 के इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 0 पड़ गए तो 1 2 1 तो वहीं है, पर इधर भी 2, 2 के इधर भी 2 0 आ गए, 2 के इधर भी 2 0 आ गए। तो ऐसे ही 1 2 3 4 यहाँ पे 4 0 हैं और यहाँ पे 2 यहीं है, 1 यहीं है, 1 यहीं है, यानी कि 2 से पहले भी 4 0 आ जाएंगे और 2 के बाद भी 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आ गए तो 1 भी यहीं होगा। इसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 लास्ट में। तो ये हमारा आंसर। तो हमने पैटर्न फॉलो किया। पैटर्न आपको देखना है इसमें हो क्या रहा है। 11 के स्क्वायर में 121 था और इसके बीच में 0 आ गया, तो 2 के पहले भी 0 आ गया, फिर 2 के बाद भी 0 आ गया। यहाँ पे 2 0 थे तो 2 0 शुरू में आए, 2 0 बाद में भी आ गए। यहाँ पे 4 0 थे तो 4 0 शुरू में, 4 0 लास्ट में। यहाँ पे 6 0 हैं तो 6 0 शुरू में, 6 0 लास्ट में। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन आप ये खुद ट्राई करना, ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं एक बार। 11 के स्क्वायर में 121 आ रहा है, 101 के स्क्वायर में 10201 आ रहा है। 101 स्क्वायर में क्या आ रहा है? 102030201, यानी कि आप देखो 11 के स्क्वायर में 121 आ रहा है, 101 के स्क्वायर में 10 20 और फिर 1 आ रहा है, 101 के स्क्वायर में 10 20 30 फिर 20 और फिर 1 आ रहा है। यानी कि अगर 3 1 आ रहे हैं, जितने 1 हैं उतने नंबर बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 2 1 थे तो 10 20 और फिर 1 आ गया। यहाँ पे 3 1 है तो 10 20 30 तक जा रहा है और फिर कम हो जा रहा है। यहाँ पे कितने 0 1 है, 1 2 3 4 4 है तो 10 20 30 40 30 20 1 इस तरह से आएगा। और फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 1। यहाँ पे 1 2 3 4 4 1 है तो यहाँ पे 50 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 2 3 4 5 5 1 का स्क्वायर आएगा
तभी ये आंसर आएगा। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 5 1 थे इसलिए 50 आ गया। अब जैसे कि इसमें 2 1 थे तो 10 20 जा रहा है, 3 1 थे 10 20 30 चला गया, 1 2 3 4 4 1 है तो 10 20 30 40, फिर 30 20 1 जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 50 तक चला गया। तो हमको पता चल गया 1 2 3 4 5, 5 तो 1 आएंगे, यानी कि 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे करके हमने इसमें करना है। तो ये वाला नंबर आप फाइंड आउट करना, होमवर्क में मैंने आपको बता दिया है, समझ में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है ना, इस पैटर्न को हमने पैटर्न को हमने देखना है और फिर मिसिंग नंबर हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर है, ये है, ये है। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो पैटर्न क्या कह रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये नंबर है, इसको ढूंढते हैं डी को। ठीक है, तो ऊपर इस लाइन के पैटर्न को ही देखते हैं। तो इस लाइन का पैटर्न क्या कर रहा है? 2 3 6 7 12 13, यानी कि एक ज़्यादा हो रहा है, इधर एक कम है इधर एक ज़्यादा, तो मतलब ये आगे को चल रहा है। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 20। अब यहाँ पे अब ये वाला ढूंढना है, तो इसमें कौन सा नंबर है? तो ये वाली लाइन देखते हैं। तो इसमें क्या है? 2 3 4 5, तो ऑब्वियसली बात है 6 यहीं आएगा, 6 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न क्या कर रहा है? 6 7, और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा अब ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है? 2 6 12 20 30। ठीक है, और यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है? 2 इंटू 1 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, 42 यहाँ आ रहा है तो 43 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न मैंने ऐसे ढूंढना है, आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को ये ऐसे ही दिखाई दिया तो मैंने ऐसे पैटर्न फॉलो कर दिया। आपको कोई और दूसरा मेथड समझ में आ जाएगा तो आप उससे कर सकते हो। आपको वो पैटर्न ढूंढना है, आप वो कैसे भी ढूंढ सकते हो। मेरे को पहला पैटर्न लगा 2 और 3 ये दोनों आगे चल रहे हैं, तो इसलिए ये ऐसे हो गए। तो यहाँ पे मैं 20 इसलिए रखा और ये 21। दूसरा पैटर्न ये भी कर रहा है कि 1 2 जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तीसरा नंबर भी आ रहा है। 2 3 जा 6 आ रहा है, 3 4 जा 12 आ रहा है, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42, तो यहाँ पे 43। तो ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इनको बिना ऐड करे हमने इनका सम निकालना है। ठीक है, तो इनको बिना ऐड करे हम इनका सम कैसे निकालेंगे? तो जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले विदाउट एडिंग फाइंड द सम, तो हमको ये पता है मेनली कि ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। देखो 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर अगर कभी भी होते हैं तो जो उनका सम होता है, यानी कि हमें नहीं पता कितने भी नंबर हो, n नंबर ही क्यों ना हो, n मतलब इन्फिनिटी नंबर कितने भी हो सकते हैं n, तो अगर n नंबर का सम कितने भी नंबर के सम हो वो क्या होंगे? n स्क्वायर होंगे। समझ में नहीं आया ना? अभी आएगा। n मतलब कितने भी, तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर हैं? n ऑड नंबर अगर होते हैं तो उनका क्या होगा? इक्वल, वो n का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हैं 5n, तो 5n किसके बराबर हो जाएगा? n के स्क्वायर, यानी कि n कितना है? 5 है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि आंसर हमारा आ गया 25। ठीक है, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। जब भी ऑड नंबर का सम हमसे पूछा जाएगा बिना ऐड करने के, तो हमें ये पता है कि कितने भी नंबर क्यों ना हो, n नंबर क्यों ना हो, n टाइप के, अगर वो ऑड नंबर हैं तो उनका अगर सम होगा तो वो n का स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे कितने n हैं?
1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने n हो गए? 5 हो गए, यानी कि 5 और नंबर हमारे पास आ गए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? n स्क्वायर के। तो n कितना था? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 25। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो भी 25 ही आएगा। करके देख लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, आ गया 25। ऐसे ही अब यही फॉर्मूला आप अगर ध्यान में रखते हुए चलोगे तो n, पहले हमने n फाइंड आउट करना है और n को फिर स्क्वायर कर देना है। तो सेकंड वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कितने n है? 10 है, ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो हमने इसको बिना ऐड करे इसका आंसर हमने निकाल दिया। तो कितने n हो, कितना है इसका आंसर? 100 है, ठीक है ना। तो पहले हमने n निकालना है, n आ गया हमारे पास 10, तो n का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। ऐसे ही ये थर्ड वाला है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में इसको करना, ठीक है। अब है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यानी कि 49 को हमने किस में लिखना है? सम ऑफ 7 ऑड नंबर में। तो 7 ऑड नंबर कौन से होंगे? हम इसको शुरुआत से लिखेंगे। तो 7 ऑड नंबर जिसका सम 49 हो, ठीक है। तो फर्स्ट का ये आ जाएगा 1 ऑड नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये तो कितने? 1 2 3 4, 4 ही हुए। अभी 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9, फिर आता है 11, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर आता है 13। तो ये हो गए हमारे 7 ऑड नंबर जिनका सम 49 होता है, ठीक है। तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया ऑड नंबर के सम में। क्लियर है? ऐसे ही 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो ये 7 थे, अब 11 कर देना। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है ना। कितने हो गए? 7 8 9, 2 नंबर और चाहिए 17 के बाद 19 प्लस 21। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 121 आ जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, ये एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ये 49 को हमने एक्सप्रेस करना था 7 ऑड नंबर के उसमें। तो ऐसे 7 ऑड नंबर लिखने थे जिसका सम 49 आए। तो हमने पहले 7 नंबर लिख दिए जिनका सम 49 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर लिख दिए हमने। 1 3 5 7 9 11 13, इन सब का सम कितना आता है? 49। ऐसे ही इसमें इन्होंने 11 पूछा था, तो 15 17 19 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन सब का सम आएगा 121। सिंपल, समझ में आया। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन 9th। हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने नंबर, ये जो 2 नंबर हमें दे रखे हैं इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर्स के, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे। अब 2 तरीके हैं, या तो हम दो इनका स्क्वायर निकालें, फिर हम इनमें से माइनस कर दें, फिर हमें पता चल जाएगा कितने स्क्वायर आएंगे, है ना, कितने नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में। या फिर दूसरा तरीका है n एंड n+1, ठीक है ना। अगर ऐसे नंबर होते हैं तो उनका आंसर जो आएगा वो आएगा 2n। अब ये कैसे करना है? अब इसमें जब भी आपको ऐसे नंबर देंगे n और n+1 की फॉर्म में, देखो ये n और n+1 की फॉर्म में है, ये 12 है, ये 13 है। अगर मैं इसको n बोलूँ और इसको n+1 बोलूँ तो ये सेम ही है, इसी के जैसे। क्यों? क्योंकि अगर n 12 है और 12+1 यानी कि n+1 13, तो ये n+1 n एंड n+1 की फॉर्म में है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जिसमें n एंड n+1 के फॉर्म में होगा तो उसका आंसर क्या होगा? 2n। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2n रखना है। तो 2n कितना है? 2 इंटू n कितना है हमारे पास? 12, यानी कि 24।
तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 24। ठीक है, अभी इसको करते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो ये हो गया हमारा n, ये हो गया n+1। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2n के। ठीक है ना, तो हमारे पास n क्या है? 25, तो n हमारे पास आ गया 25। ठीक है, और इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा? 50। तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? 50। तो ऐसे ही थर्ड वाला करना है, और ये थर्ड वाला आपका होमवर्क है। क्लियर है? तो ये आज आपका काम है, आप लोगों को मैंने जितना होमवर्क दे रखा है वो सब करना है, और ये एक्सरसाइज 6.1 आपको कंप्लीट कॉपी में लिख के देनी है। और